नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNB TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। देव जानकी रमन बूंदाबाऊ मंदिर में हुए आर्थिक घोटाले के बाद अब उसी मंदिर में एक और घोटाला सामने आया है, वह है भूमि घोटाला। घोटाले पर घोटाला होने के बाद मंदिर चर्चाओं में है, मंदिर कमेटी चर्चाओं में है और शिकायत भी की जा रही है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है और जिसमें तर्क दिए गए हैं कि जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं और किस प्रकार कार्रवाई में को ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिसके चलते आने वाले समय में न्याय नहीं हो सके। ये इन सब ने मिलकर मंदिर को ये चुना लगा केस मेरा चल रहा है अभी। ये सर इसमें निवेदन था क्या सर उसमें 18/11 को जो माननीय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट ने आदेश पारित किया है, तो सर उसके पहले 2 महीने पहले सुनवाई हो गई थी, 2 महीने तक आदेश नहीं हुआ। अभी सर 18 को हुआ है। अभी सर प्रतिवेदन जो कोर्ट में भेजने की बात आई माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश समक्ष, उसमें सर जो आपके नोटिफिकेशन से उनको रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया, तो एक तो सर उसकी कॉपी नहीं लगाई जा रही थी। दूसरा सर जो आदेश हुआ है उस आदेश में मेंशन है सर अनुभागीय अधिकारी महोदय दमोह। मेरा सर एक आपत्ति उसमें थी कि जो आदेश हुआ है एज ए रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट दमोह, नॉट एज ए अनुभागीय अधिकारी दमोह। तो सर 2 चीजें हैं टेक्निकल ग्राउंड पे। कल को सर न्यायालय में आपत्ति आएगी तो ये मामला वहां से खारिज हो सकता है और पूरे घोटाले पे पर्दाफाश पड़ जाएगा। वित्तीय अनियमितताएं पाई गई सर। दूसरा सर ये था कि इसमें FIR नहीं करवाई गई। माननीय रजिस्ट्रार महोदय को पूरा अधिकार है, पूरा पावर है, यदि वित्तीय अनियमितता जांचें पाई गई हैं तो आप इसका पुलिस कंप्लेंट करें, आप इसमें FIR करवाएं। FIR करने के बाद संबंधित विभाग पुलिस विभाग जांच करे। आप चाहे उन्होंने लिख तो किया है कि हम इसको इकोनॉमिक अफेयर्स ब्यूरो और इनकम टैक्स वालों से, तो आपको रिकमेंड कर देना था कि ठीक है इकोनॉमिक अफेयर्स वाले करें, इनकम टैक्स वाले करें और दूसरे प्रथम दृष्टि आप FIR करवा देंगे। तो बहुत बड़ा घोटाला है। साथ में दे रहे हैं। हाँ सर, रजिस्ट्री दे रहे हैं। ठीक है, मैं सर इसके पहले भी सर आए थे, मतलब तो आपको बोला था कि इस पे हम तो मेरे पास ये आया है, मेरे को कल परसों का ध्यान आ रहा है कि मेरे पास किसी निर्णय के लिए ही आया हुआ है। ठीक है सर। मामले के संबंध में एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक ने पक्ष रखा, वहीं दूसरी ओर इस कमेटी से जुड़े हुए अनेक लोगों ने पक्ष रखा। उन्होंने घोटालों की जानकारी दी। इसी क्रम में अधिवक्ता अजय वाजपेयी ने भी जानकारी दी, जिन्होंने कानून के संबंध में जानकारी दी है। किस प्रकार के आरोप इस पत्रकार वार्ता के दौरान लगे हैं, सुनते हैं। रिसीवर नियुक्त करें तो जल्दी से जल्दी उसमें जो है रिसीवर नियुक्त करके वो मंदिर बनाए जावे, लोगों की आस्था के केंद्र। नहीं तो बहुत बड़ा जो है इसके बाद आपको बताएं, लगभग संक्रांति के वक्त अगर ये काम नहीं होते बड़ा भारी जो है सकल हिंदू समाज जो है उठ करके कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर से फिर बात करेंगे, क्योंकि सबका जो है बड़ा जो आक्रोश है इस विषय में। तो हमने आप लोगों की, लोग हमारे घर ना आ जाएं, इसलिए हमने कि भाई ये सब नहीं किया है। तो हम आप लोगों को बुलाने का मतलब तो यही है केवल कि ये हमने नहीं किया, हमसे ट्रस्ट ने करवाया तो हमने किया। इसके लिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। अनियमितताएँ तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अनियमितताएँ हैं, जो कि आपको वहाँ हम बात कर रहे थे केवल मंदिरों की, उनके ही ट्रस्टी ने, शायद वो आ रहे होंगे भी, उन्हीं ने कहा कि यहाँ 2 करोड़ का घोटाला है और 2 करोड़ के घोटाले की फाइल हमें पकड़ा दी है। हमें वो फाइल पकड़ाई कि ये 2 करोड़ का घोटाला है, उसकी फाइल हमारे पास है। मंदिर में भी यही हुआ कि मंदिर से गए 8 लाख, जमा हुए 80,000, मंदिर से गए 36,000, जमा हुए 3600। अच्छा, ये 1-2 कल में होती तो कोई बात नहीं थी, अगर 1-8 साल की बात होती तो भी नहीं थी। ये जो है 17 से लेकर के और अभी माने हमने 22 तक, जब तो हमने ये चालू किया तो बंद हो गया, तो 22 तक हुआ। 22 के बाद कुछ नहीं है, आप देखेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये सब हो रहा है। तो इनके जो रिकॉर्ड है हमारे पास, आप ये उपलब्ध है, हम आप लोगों को दिखा भी सकते हैं कि ऐसा ऐसा। और एक बैंक से नहीं हुआ भैया, ये कहते हैं हास्यप्रद तो एक जो बात है
कि ये कहते हैं स्टेट बैंक के जो कर्मचारियों ने मिल करके कर दिया, तो एक बैंक से नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया से भी है और सेम वही है। जैसे जीरो का घोटाला वहाँ उसमें अच्छा एक कैशियर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रुकता है, आप लोगों की मालूम होगा 1 साल रुकेगा, और 5 साल तो कोई कैशियर रहता ही नहीं बैंक में। तो इन लोगों ने 5 साल तक इतना घोटाला किया है, 2 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। अब ये मंदिरों का पैसा है, कोई ऐसी नहीं। अच्छा दूसरी एक और सामने आई कि एक मंदिर लगा हुआ है, कचेरे मंदिर, कचेरा बूंदाऊ मंदिर से कचेरा मंदिर लगा हुआ है। इनने कचेरे मंदिर में मंदिर निर्माण के नाम पर तत्कालीन अध्यक्ष जो थे देवी सिंह राजपूत जी थे, उस समय 18 में इस कदर का जो हमने देखा कि भाई 70 लाख का मंदिर बना भैया, गजब हो गया। हमने कहा 70 लाख का मंदिर बनाने में तो हम दिखा देते कि भाई कैसा बना, और कोई उसकी वो नहीं है, मुश्किल से 35 22 60 होगा, इतने ही, इससे बड़ा नहीं होगा, लगभग बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे। तो इन लोगों ने ये जो है अनियमितताएं की हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे अध्यक्ष स्वयं है तो बेटे को सदस्य बना लिया, एक नहीं है उसमें, हम एक का नाम ले तो नहीं कि अपन कहें देवी सिंह की राजपूत है, नहीं, पीताम्बर साठी भी, इनका भी नाम जो है, इनके पुत्र जो है कौन, सचिन साठी, वो भी जो है इसमें सदस्य बन गए। कैसे बने, 40 वर्ष के ऊपर बनते नहीं है, तो ये रोके रहे उतने समय, सदस्य ही नहीं था, और जब वो 40 का हुआ उसको सदस्य बना लिया गया। हम लोग सब गए थे, छठी होती है, छठी उत्सव होता है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद, तो हम लोग ऐसे मिल नहीं पाते हैं, सब लोग बैठे थे तो चर्चा हुई, तो हमारी तो चर्चा थी मंदिर बनवाओ, और कोई चर्चा नहीं थी। इसके बाद उन्हीं के सदस्य आए और उन्होंने कहा कि मंदिर तो बाद में बनेंगे, पहले ये 2 करोड़ देखो आप, वो वीडियो है वो हम आपको दिखा देंगे, भेज देंगे, सभी को हम भेज देंगे। उसमें वो कह रहे हैं, कौन, कमेटी के तत्कालीन सदस्य किशोरी लाल जी अग्रवाल, उनने जो है ये बात उठाई थी कि भाई इसमें ये घोटाला है। तो हम तो जानते ही नहीं थे कि जीरो घोटाला, हम तो समझे जीरो माने कुछ नहीं, हम तो यही समझे जीरो घोटाला है, और वो जीरो में हमने कहा भैया इसका अल्लाह मत करो, जीरो है, और वो ऐसा जीरो भी होता है, अब ये आप लोग समझाएं जनता को कि ऐसा जीरो, अभी हम किसी से भी कहेंगे कि जीरो घोटाला है, तो जो नहीं समझते तो वो यही कहेंगे कि भैया जीरो है, तो पंडित जी आप पीछे पड़े हो। तो जीरो घोटाला ऐसा है कि 8 लाख गए और 80,000 जमा है, ऐसे कर करके 2 करोड़ का घोटाला किया है इन लोगों ने। निकल करके कि उत्सव कितने होते हैं, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि जन्माष्टमी कितनी होती है, साथ एक होती है। यहाँ पर जो है जन्माष्टमी मनाई इनने 16 में 5 बार। इसकी जो है हमारे पास इनकी जो रोकड़ वही में है, और 4 बार खर्च डाला, 4 बार खर्च डाला। अच्छा 17 में इनने 4 बार मनाई, 18 में 5 बार जन्माष्टमी मनाई, 19 में 4 बार मनाई, और 20 में 3 बार, और हम लोगों ने जब थोड़ा सा दबाव दिया तो फिर 21 में 2 बार, ऐसे 22 में मनाना एक ही बार है, तो बड़ा देना था। और दूसरी राम विवाह कितना होता है, एक ही होता है। अब राम विवाह 16 में इनने 1 बार मनाया, 17 में 4 बार, पैसे निकले हैं, पैसे में बता रहे, मनाना तो ठीक है, नहीं तो हमसे पूछने लगो पंडित जी पूजा कराने तो आप ही जाते हमें एक ही बार बुलाया। और 18 में 7 बार, 19 में 5 बार, और राशि तो देखो आप, 19 की राशि है, आप देखिए 8,23,579, 19 में माने राशि इतनी बार निकाली इनने, 4 बार। आयोजन एक ही बार हुआ है, खर्च भर डाला है। बता रहे हैं कि इसमें 8 लाख का विवाह कर लिया इन्हें, राम विवाह, केवल 8,23,000 का राम विवाह करते हैं, पूरी जनता को पता होना चाहिए। विवाह एक ही बार हुआ, राशि 8 बार निकाली, 8 बार निकाली, और ऐसे ही 20 में निकाली इनने। 7 लाख का विवाह 21 में जब कोरोना था, आप सबको पता है, तो 7,77,000 रुपये निकले हैं इनके अकाउंट से। ऐसे ऐसे महान हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, इसकी हम आपको पूरी पेन ड्राइव रखी हमारे पास, हमने पेन ड्राइव से निकाले जो उनके, वो हमारे पास रखी हुई है। अब वो कहें कि वो पीता था या नहीं पीता था, कौन उसके साथ में बैठा था, ये वो जाने, मगर उनके साथ माने निकाली गई राशि ये है।
ये हम आपको दस्तावेज सहित दे सकते हैं और हम तो देंगे कोर्ट में। और फिर इनमें कचेरन मंदिर का भी है और मेंटेनेंस तो देखेंगे आप तो कहेंगे ये हो क्या रहा है। कफन के लिए पैसे बांटते, कभी किसी को आपको देखा हो कभी बता हो तो कफन के लिए पैसे बांटे इनने कि हम कफन को दे रहे हैं। और उत्सव दूसरी भाई जी, आप क्योंकि पूरा मामला देख रहे हैं, अब न्यायालय में किस प्रकार की प्रक्रिया पे आप चल रहे हैं ताकि ये सही स्थिति हो पाए? माननीय एसडीएम साहब को लोक रजिस्ट्रार लोक न्यास को पूरा अधिकार था FIR करवाने का, उनके द्वारा FIR नहीं करवाई गई। सेम मुद्दा आया था टीकमगढ़ के पास जैन मंदिर का, वहाँ पर रजिस्ट्रार महोदय ने जो सदस्य थे जिनके समय भ्रष्टाचार हुआ था उन पर FIR करवाई थी। जांच भी प्रथम दृष्टया अपूर्ण पाई जा रही है। घोटाला 2 करोड़ 48 लाख के समथिंग है, 2.5 के आसपास, 2 के प्लस। जांच में आपने क्या दस्तावेज सील किए, क्या देखा कि 70 लाख निकल के आए, जबकि पूरे रोकड़ वही अकाउंट नंबर पूरे मेंशन है 17 से लेके 22 तक। ये जो आंकड़ा है 2.5 करोड़ का, लगभग 2.5 करोड़ का, ये 17 से 22 के बीच का है। इसके पहले का हिसाब तो मालूम ही नहीं है क्या होता रहा है। तो मैंने एक निवेदन किया था पर्सनल जाके कि पिछले 20 साल की जांच करवाई है, क्या क्या अकाउंट में गड़बड़ी हुई है। उसके अलावा एक बहुत गंभीर विषय ये था कि जो एक न्यास बूंदा देव जानकी रमण ट्रस्ट बना हुआ था, यह कोर्ट के द्वारा बनाया गया था। माननीय न्यायालय ने इनके बायलॉज बनाए थे, कौन सदस्य रहेगा कौन नहीं रहेगा, और आप जो बायलॉज बना हुआ है उसके बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। पहली चीज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब इन्होंने जवाब पेश किया तब मैंने देखा माननीय रजिस्ट्रार साहब यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि 2 सदस्य परिवार के रहेंगे, सदस्य गठन कैसा होगा, शेष 5 सदस्य दमोह जिले के आम नागरिक हो तथा जो प्रतिष्ठित हो। शब्द जोड़ा हुआ है प्रतिष्ठित नागरिक, आप किसी को भी नहीं बना लेंगे कि अपने पुत्र को बना लिया। अभी उन्होंने वर्तमान में जब जांच चल रही थी तब दीपक तिवारी को सदस्य बनाया है। जांच के दौरान उस समय भी मैंने माननीय रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन किया था कि आप पहले इसको अपने कंट्रोल में लें, उनको अधिकार है। यदि आप पाया जाता है तो चूंकि टेक्निकल इशू थे चलते रहते हैं, तो जो नहीं हुआ उसके बाद तथा जो शासकीय सेवक ना हो, ट्रस्ट का सदस्य शासकीय सेवक नहीं होगा, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए गंभीर विषय है कि आप देवी सिंह राजपूत 2003 से 13 तक शासकीय लोक अभियोजक दमोह के पद पर नियुक्त थे। शासकीय लोक अभियोजक शासकीय पद होता है जिसका वेतन मध्य प्रदेश शासन देता है। या तो आपने जानकारी यहां पर छिपाई या आपने ऊपर विधि विभाग में जानकारी प्रेषित नहीं की। शासकीय सदस्य, शासकीय कर्मचारी सेवक ट्रस्टी नहीं हो सकता। उसके अलावा आमंत्रित सदस्य का इसमें कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। मैंने जैसे पहले बहुत स्पेसिफिक बताया कि जो भी गतिविधियां होगी, गठन होगा, पूरा बायलॉज के हिसाब से होगा। यदि इसके हिसाब बाहर जाते हैं तो न्यायालय की अवमानना का भी मामला है। अभी मैं सोमवार को आवेदन देने वाला हूँ शीघ्र सुनवाई का और निशिवत नियुक्त करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष। तो उसमें मैंने कोर्ट किया है कि बायलॉज के विपरीत जाके काम हुआ है। माननीय न्यायालय इस पर, क्योंकि आज यहाँ पर मुझे आना पड़ा तो आज ही आवेदन देता, तो न्यायालय की अवमानना का भी एक प्रथम दृष्टया मामला है। जिन्होंने भी आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए हैं, आपने माननीय न्यायालय द्वारा गठित जो उसके बायलॉज बनाए हैं उसकी आपने नहीं माना है। इसमें क्योंकि भारतीय न्याय संहिता आ गई है, पर मैं पुरानी धाराएं भी कोट कर दूंगा। एक 468 IPC भारतीय दंड विधान, भारतीय न्याय संहिता की 336(3), 467 IPC 338 भारतीय न्याय संहिता। ये 2 धारा में इसलिए विशेष रूप से उल्लेखित कर रहा हूँ क्योंकि रोकड़ की राशि अलग है, दस्तावेजों की कूट रचना करना,
राशि कुछ आई और आई, आपने पर्ची में कुछ और भर के बैंक में जमा किया, तो दस्तावेजों की कूट रचना की गई। दूसरा, एक कंप्यूटर का डाटा रहता है वहाँ पर, मंत्री का जानकारी प्राप्त हुई है कि उस डाटा से भी छेड़छाड़ की गई है, जो कि IT एक्ट के अंतर्गत 43, 65 और 66 के अंतर्गत अपराध है। 420, 318(4), 409 अमानत में खयानत, 316 5, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 61 2 भारतीय न्याय संहिता और 201 साक्ष्यों के साथ साक्ष्य छिपाना, छेड़छाड़ करना। आपके हिसाब से अब ये अगर मान लीजिए मामला सिद्ध होता तो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, क्या प्रावधान है? मैक्सिमम इसमें 10 साल तक, 10 साल तक। और दूसरा, IT एक्ट के अंतर्गत बहुत हैवी जुर्माना है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जब इन्होंने माननीय रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पर अपना जवाब दिया, तो जवाब में इन्होंने कोट किया कि जो गबन की राशि हुई है वो हम दान से पूर्ति करेंगे। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत कहीं नहीं है जिन्होंने गबन किया है वो राशि उनसे ही तेज कदम वसूली जाएगी। इस बिंदु पर भी मैंने माननीय रजिस्ट्रार महोदय से बोला था, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल आपका कहना ठीक है, हम रेफरेंस करेंगे, तो राशि भी इनसे ही वसूली जाएगी। इसमें ऐसे भी मामले गंभीर आरोप हैं। आर्थिक के बाद अब भूमि घोटाले के जो आरोप लगे हैं वह प्रमाण सहित प्रस्तुत कर रहे हैं शिकायतकर्ता। वह कह रहे हैं कि न्याय की मांग को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मामला जो है वह जुड़ा हुआ है धर्म से, अध्यात्म से, वह जुड़ा हुआ है मामला सनातन धर्म से, और इसलिए हम सबकी जवाबदारी बन जाती है कि मामले में हो रही गलतियों को उजागर करें, उसका विरोध करें, और इसी के लिए हम लोग आगे आए हैं। आने वाले समय में न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे, मामले को उजागर करेंगे, और साथ में आवश्यक हुआ तो सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार वह दिखलाई दे रहे हैं सभी लोग, जिसको लेकर अब चारों ओर चर्चाएं भी बनी हुई हैं तरह तरह की, और हड़कंप भी मचा हुआ है।